Okay, hello everyone. In this video, we are going to do qualitative analysis of basic radicals. Basic radicals बोले तो मतलब cations. So in this video, we'll talk about cations, that is the analysis of basic radicals and see how they can be identified. ठीक है? देखो basic radicals में जो भी cations होते हैं, इसमें जो primary concept use होता है differentiate करने के लिए, primary concept होता है basically solubility in various solvents. सॉल्युबिलिटी इन वेरियस सॉल्वेंट्स अपन देखने वाले हैं, मतलब कौन से सॉल्वेंट में कौन घुल जाएगा। ठीक है, जैसे तुमने कुछ आयंस हैं, ठीक है, उसमें एक सुटेबल सॉल्वेंट डाला तो कोई प्रेसिपिटेट बन जाएगा, राइट, नीचे जा करके जमा हो जाएगा, और कोई बन जाएगा फिल्ट्रेट, मतलब सोल्यूबल हो जाएगा। तो अब प्रेसिपिटेट को अलग कर सकते हैं, इट कैन बी फिल्टर्ड आउट, और फिल्ट्रेट का मतलब वो है जो फिल्टर पेपर के थ्रू चला जाता है, यानी सोल्यूबल पार्ट। तो ये सोल्यूबल है और ये इनसोल्यूबल है। तो इसी तरह से अपन क्या करते हैं, एक सुटेबल रिएजेंट चूज करते हैं जो कुछ चीजों को सोल्यूबल कराए और कुछ चीजों को प्रेसिपिटेट कर दे। ठीक है, तो बेसिक एनालिसिस का जो मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड नथिंग एल्स। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई सर्टेन रिएजेंट्स व्हिच विल डिसॉल्व अ पर्टिकुलर आयन मोर देन द अदर। कौन सा आयन को घुलाएगा, कौन सा आयन को प्रेसिपिटेट करेगा, यही एक चीज देखनी होती है। मोस्टली ये याद करने की चीजें। ठीक है, so let us start this session. So basically we are going to analyze, so that let's see methods of analysis of basic radicals. मेथड्स ऑफ एनालिसिस कैसे हम बताएंगे कौन सा बेसिक रेडिकल क्या है। देखो एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उसमें एक जीरो ग्रुप भी आता है, ग्रुप 6 भी आता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो सोल्यूशन है, मान लो उसमें सारे ऑल पॉसिबल बेसिक रेडिकल्स हैं सोल्यूशन में। ठीक है, हमें तो कुछ नहीं पता ना, ऑल पॉसिबल बेसिक रेडिकल्स हैं सोल्यूशन में। तो ऑल पॉसिबल बेसिक रेडिकल्स वाले सोल्यूशन में हमने क्या किया, हमने डाल दिया डाइल्यूट HCl। ठीक है, ऑल पॉसिबल थे उसमें, डाइल्यूट HCl डाल दिया। तो अब जो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट उसको रखते हैं ग्रुप 1। ये ऐसे आयंस हैं जिनकी KSP वेरी वेरी लो है, इनकी KSP वेरी वेरी लो है ना, इनकी KSP बहुत ज्यादा लो है। तो जो प्रेसिपिटेट हो गया सबसे पहले ही स्टेज में, वो ग्रुप 1 है। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट हो गया, वो रिमेनिंग बचे हुए। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो बेस्ट सबसे पहला रिएजेंट जो है वो ग्रुप 1 का रिएजेंट कहलाएगा। ठीक है, डाइल्यूट HCl डालने पे जो तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाए वो ग्रुप 1 है। इनकी जो KSP होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए बहुत आसानी से ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप 1 रिएजेंट ये हो गया। ग्रुप 1 रिएजेंट में आते हैं AgG, Pb2+ और Hg2+। आज प्रभु होंगे, आज प्रभु होंगे, इसके निमोनिक्स हैं, विल सी देम। दिस इज Ag+, Pb2+ एंड Hg2+। अब देखो क्या है, इसमें फिर से डाइल्यूट HCl और H2S भी डालते हैं, तो फिर क्या होने वाला है, फिर जो प्रेसिपिटेट कर जाए, वो ग्रुप 2 है। ग्रुप 2 में काफी आयंस होते हैं, ठीक है, उनकी एनालिसिस हम देखने वाले हैं। ठीक है ना, और देखो इसमें जो फिल्ट्रेट है वो तो रिमेनिंग है, जो बाकी है फिल्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे आगे जब हम जाएंगे ना, तो ग्रुप 4 वाले जो हैं, ग्रुप 4 वाले वो भी H2S के साथ प्रेसिपिटेट होते हैं, बट वो एसिडिक मीडियम में नहीं होते, वो बेसिक मीडियम में होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, KSP ऑफ ग्रुप 2 इज लोअर देन दैट ऑफ ग्रुप 4। जो ग्रुप 4 की KSP है वो रिलेटिवली ज्यादा है, तो ये एसिडिक मीडियम में ही जो है प्रेसिपिटेट कर जाता है ग्रुप 2 डाइल्यूट HCl के साथ H2S। बट ग्रुप 4 वाले H2S के साथ ही प्रेसिपिटेट करते हैं, बट बेसिक मीडियम। ठीक है, तो हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात तो कर ली। ग्रुप 1 क्या है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप 1 वो है जो डाइल्यूट HCl से डायरेक्टली प्रेसिपिटेट हो जाए। ग्रुप 2 जो डाइल्यूट HCl प्लस H2S से प्रेसिपिटेट हो, राइट। अब देखो जो बाकी का अपना फिल्ट्रेट है, बाकी का जो अपना फिल्ट्रेट है,
इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक रिएजेंट डालेंगे और वो रिएजेंट है NH4Cl प्लस NH4OH। देखो NH4Cl और NH4OH क्या है, ये इट इज अ बेसिक बफर। तो बेसिक बफर है तो एक स्टेबल बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। स्टेबल बेसिक मीडियम प्रोवाइड करने से जो प्रेसिपिटेट होंगे वो एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाने वाले हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट एम्फोटेरिक, उसको बोल देते हैं ग्रुप 3। जो एम्फोटेरिक रहते हैं वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इस बफर वाले मीडियम में, जो क्या है Al3+, ठीक है, Fe3+ और Cr3+, ये एम्फोटेरिक सॉल्ट्स, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट है, अब जो फिल्ट्रेट है उसके लिए रिमेनिंग है, बाकी सारी रिमेनिंग। तो अब देखो जो फिल्ट्रेट बच रहा है ना उसकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली हाई है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मीडियम चेंज करा के अलग अलग चीजों को बनाते जा रहे हैं, लेकिन जो फिल्ट्रेट है उसकी सॉल्युबिलिटी अभी भी हाई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम डालेंगे NH4Cl प्लस NH4OH प्लस H2S। देखो यहाँ पे ये मीडियम क्या करता है, ये मीडियम बेसिक करता है। तो ये बेसिक मीडियम क्या करेगा, बेसिक मीडियम causes ionization of H2S into S2-, जो कि पिछले केस में याद करो, ग्रुप 2 के केस में ये केस नहीं आता था। ग्रुप 2 के केस में ये आयनाइजेशन नहीं होता था, राइट। ग्रुप 2 के केस में एसिडिक मीडियम में ही करते थे। तो इसका मतलब ये बड़े आसानी से प्रेसिपिटेट हो सकते हैं ग्रुप 2 वाले, बट ग्रुप 4 वाले वही लिखा था कि Sp उनका कम होता है। अब ग्रुप 4 वाले जो हैं उनको बेसिक मीडियम चाहिए, यानी वहां पे H2S में पूरा कंप्लीटली S2- में डिसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस बार जो प्रेसिपिटेट होंगे, जिस बार जो प्रेसिपिटेट होंगे दे विल बी ग्रुप 4, ठीक है। देखो ये है, ठीक है। इसको याद कैसे करना है, जिंदगी में कोई नहीं, लाइक वाइज ऐसा भी कर सकते हो, जिंदगी में कोई नहीं। तो ये बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अब अभी जो फिल्ट्रेट है अभी भी बचे रहेंगे, तो फिल्ट्रेट में बाकी, ठीक है, जो फिल्ट्रेट है उसमें बाकी जो बच गया वो, ठीक है ना। तो अब देखो मैं समझाते जा रहा हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। बेसिकली फिल्ट्रेट देखना है कौन सा बन रहा है और कौन सा सोल्यूबल पार्ट है, ये देखना है हमें, राइट। यही करना है ना। तो अभी देखो सबसे पहले ग्रुप 1 का एक बार रिवाइज कर रहे हैं। ग्रुप 1 में सबसे पहले क्या हो गया, ग्रुप 1 में आज प्रभु होंगे, ठीक है। प्रभु सबसे पहले निकल गए, ज्यादा टेंशन नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ ही होंगे। तो Ag+, Pb2+ और Ag2+, फिर डाइल्यूट HCl और H2S, उनकी KSP थोड़ी सी इनसे ज्यादा है ग्रुप 1 वालों से, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। हाउएवर तो सल्फाइड बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 वाले सल्फाइड ही बनाते हैं, बट वो एसिडिक मीडियम में ही प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। दे फॉर्म सल्फाइड्स, ऑब्वियसली H2S के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड्स बनाएंगे, और यहाँ पे रिएक्ट करके क्लोराइड्स बनाएंगे ग्रुप 1 वाले। तो ऑब्वियसली क्लोराइड्स बनाएंगे और वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, इसका मतलब उनका KSP कम है, राइट। और ग्रुप 2 वाले जो हैं वो सल्फाइड्स करा रहे हैं, बना रहे हैं, और एसिडिक मीडियम में ही प्रेसिपिटेट हो जा रहे हैं, जहाँ H2- पूरी तरह से आयनाइज ही नहीं होता, तो KSP रिलेटिवली कम है। फिर हमने क्या किया, NH4Cl और NH4OH डालते हैं, ठीक है। NH4Cl और NH4 डाल, देखो क्या है ना कि एक बेसिक बफर है जो कि बहुत ज्यादा कॉमन आयन इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, राइट। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी अल्टर कर सकते हैं। जैसे NaOH डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसलिए हम लोग बफर डालते हैं, ठीक है ना। तो अभी एम्फोटेरिक वाले जो एम्फोटेरिक हैं, एम्फोटेरिक आयंस, वो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जैसे AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस और CrOH होल थ्राइस। आसान है। अब हम ये देखते हैं कि ग्रुप 4 वाले अभी ये बेसिक मीडियम में H2- आयनाइज हो जाएगा, मतलब H2S से H2- बन जाएगा। तो ये ग्रुप 4 वाले यहाँ पे प्रेसिपिटेट होंगे, और इसको याद रख सकते हैं, जिंदगी में कोई नहीं, राइट। अब जो फिल्ट्रेट बचा, अब जो फिल्ट्रेट बचा, अब उस फिल्ट्रेट में जो कि काफी सोल्यूबल है, अब देखो ज्यादा फिल्ट्रेट जो बचता है मोस्टली ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले होते हैं सॉल्ट्स। यहाँ पे जो बचे हैं वो मोस्टली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 यानी S ब्लॉक वाले हैं। अब देखो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात करें, इसमें ग्रुप 1 तो जल्दी प्रेसिपिटेट होता नहीं, बिकॉज दे आर मोस्टली आयनिक एंड दे आर सोल्यूबल।
इतना करने के बाद भी जो सोल्यूबल है वो बेसिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले ही हैं। तो अब जो अपने पास रिमेनिंग बचे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बात, रिमेनिंग लेट्स से कटायंस जो कि आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से, इसमें जरा ध्यान दो, सोल्यूबिलिटी जो है वो ग्रुप 1 की ज्यादा होती है। सोल्यूबिलिटी ग्रुप 1 की ज्यादा होती है ग्रुप 2 से। मोर ओवर सोल्यूबिलिटी हम जानते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स इन ग्रुप 2 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, है ना। कार्बोनेट्स और सल्फेट सबके ट्रेंड होता है, यानी सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ये सोल्यूबिलिटी का ट्रेंड है। तो ये तो इसमें जो ये तीन है ये आ जाएंगे आपके ग्रुप 5 में। ठीक है, तो यही तीन प्रेसिपिटेट हो जाए। बाकी जो आयंस है ना, जैसे बाकी जो रिमेनिंग आयंस है वो नहीं प्रेसिपिटेट होते हैं क्योंकि सोल्यूबिलिटी उनकी रिलेटिवली हायर है। तो अब जो अपने पास रिमेनिंग आयंस हैं, लेट अस से जो भी अपने पास रिमेनिंग आयंस हैं उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें हम डालेंगे NH4OH प्लस NH4Cl जो कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा, प्लस अमोनियम कार्बोनेट। तो बेसिकली देखो यहाँ कार्बोनेट के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा ग्रुप 5 में। ये क्या आ जाएगा, Sr2 प्लस Ca2 प्लस Ba2 प्लस। इसको कैसे याद करेंगे, सुंदर कन्या की बारात। ठीक है, ग्रुप 2 वाले हैं। और जो फिल्ट्रेट अभी भी बचा, ठीक है, जो फिल्ट्रेट अभी भी बचा जैसे Na प्लस, Mg2 प्लस, K प्लस, इनको अलग मेथड से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बिकॉज दे आर हाईली सोल्यूबल। ठीक है, तो अब ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं। देखो यहाँ पे Mg2 प्लस प्रेसिपिटेट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि Mg2 प्लस यहाँ पे प्रेसिपिटेट नहीं होता है। Mg2 प्लस क्यों नहीं प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली हायर साइड पे होती है। तो अब देखो मैं ओवरव्यू समझा दूं, तो बेसिकली जो एनालिसिस है ना कटायंस का इन केस ऑफ बेसिक रेडिकल्स, इट इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो पहले तो हम जो देख रहे हैं दैट इज द कांसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं। तो ऑब्वियसली कांसेप्ट सॉल्युबिलिटी का एक सुटेबल रिएजेंट चूज करो जो घुल जाएगा उसको, और वो और जो प्रेसिपिटेट हो जाएगा उनको हम अलग कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट एक सुटेबल कलर का होगा तो हमारे लिए ज्यादा आसान है। तो जो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होता है जस्ट बाय एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl, वो ग्रुप 1 वाले हैं, प्रभु हमें कोई तकलीफ नहीं देंगे, आज प्रभु होंगे, इसका निमोनिक ऐसा है। फिर डाइल्यूट HCl प्लस H2S ऐड करेंगे, जो प्रेसिपिटेट हुआ सल्फाइड के फॉर्म में, वो होता है ग्रुप 2 में। उनकी KSP ग्रुप 4 वाले से रिलेटिवली कम होती है, तो वो एसिडिक मीडियम में ही प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। अब ग्रुप 3 में हम क्या करेंगे, NH4OH प्लस NH4Cl बेसिक बफर देंगे, जो कि एम्फोटेरिक सॉल्ट्स वाले प्रेसिपिटेट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स। अब जो ग्रुप 4 वाले हैं उनमें सल्फाइड आयन के फॉर्म में ही प्रेसिपिटेट होते हैं, ये दे फॉर्म सल्फाइड्स, बट सिंस दे हैव लिटिल हायर KSP सो दे नीड बेसिक मीडियम, राइट। फिर ग्रुप 5 में इतना करने के बाद जो बच जाते हैं वो मोस्टली ग्रुप 2 और ग्रुप 1 वाले होते हैं, राइट। और ग्रुप 1 में भी कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे कम होती है, तो प्रेसिपिटेट होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, सुंदर कन्या की बारात। और अभी भी जो बच गए उनको भी अलग मेथड से पहचान सकते हैं। So I hope you guys are clear with this. The concept lies, right? The concept lies in the difference of solubility. ठीक है, अब इसको यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे देखो बेसिकली ग्रुप 1 क्या है, एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। ग्रुप 1 में है स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट डिराइव्ड फ्रॉम Pg, तो याद किया है हमने, आज प्रभु होंगे, ठीक है ना। ठीक है, आज इज Ag प्लस, प्रभु इज Pb2 प्लस एंड Ag2 प्लस आर प्रेसिपिटेटेड जस्ट बाय एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl। तो अदर आयंस डू नॉट, और ये क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। बाकी क्यों नहीं प्रेसिपिटेट होता है, क्योंकि उनका KSP हाई है, इनकी KSP बहुत कम है, राइट। हम एनालिसिस ही देख रहे हैं, इनके KSP बहुत कम है, इसलिए बहुत आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होते, मतलब ये हो जाते हैं और बाकी नहीं होते। तो कॉन्सेप्ट यही है, डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं। फाइन, आई होप ये बात आपको समझ में आई है। तो देखो इनके KSP ऑल्दो यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, राइट। KSP PbCl2 का गिवन है, Ag2Cl2 का गिवन है, AgCl का गिवन है, ठीक है। फिर ग्रुप 2 की बात करें तो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स डिराइव फ्रॉम Hg2 प्लस Pb2 प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है
Cu प्लस, Cd2 प्लस और Bi3 प्लस जो है वो क्या करते हैं एवरीबॉडी, वो क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि वो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है, H2S प्लस HCl। उनके केस भी ग्रुप 4 वालों से कम है, इसलिए ग्रुप 4 वाले यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं होते। अब जो डेराइव्ड हैं Fe3 प्लस, Cr3 प्लस और Al3 प्लस आयंस, उनको प्रेसिपिटेट किया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और NH4Cl के प्रेजेंस में, जो कि एम्फोटेरिक जो सॉल्ट्स हैं उनको घुलने नहीं देते हैं और प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली एक चीज यहाँ पे देखो क्या है, यदि एम्फोटेरिक सॉल्ट की जगह तुम यदि बहुत स्ट्रांगली बेसिक लोगे ना तो ये एसिड की तरह काम करके घुल जाएंगे। तो हमें प्रेसिपिटेट कराना है, इसलिए हम मतलब एक बफर सोल्यूशन लेते हैं जो कि वीकली बेसिक होगा और वो अपनी बेसिक स्ट्रेंथ रिटेन करता है, ठीक है। अब ये जो आयंस हैं इनको H2S में डालते हैं बेसिक मीडियम में, तो NH4Cl प्लस NHOR बेसिक एक स्टेबलाइज्ड बफर है जो कि H2 माइनस में कन्वर्ट कर देता है और ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इनको कैसे याद रखेंगे, जिंदगी में कोई नहीं, Zn2 प्लस Mn2 प्लस CO2 प्लस और नहीं Ni2 प्लस, राइट। ग्रुप 5 वाले जो हैं वो ऑब्वियसली अमोनियम कार्बोनेट के मतलब बेसिक मीडियम यहाँ भी लगता है, वेपर का मीडियम बना के रखते हैं बेसिक, ठीक है। बेसिक मीडियम इसलिए रखते हैं, बेसिक मीडियम क्यों रखते हैं, देखो क्योंकि ये भी बेसिक सॉल्ट है, तो इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट में बेसिक मीडियम अपने को चाहिए ही, ठीक है ना। तो इसलिए बेसिक मीडियम रखते हैं NH4Cl प्लस NH4OH का एक तरह से बफर सोल्यूशन बोल सकते हैं अपन, जो कि ठीक है, इजी है, हम समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है एक तरह से, बेसिक बफर हम यूज करते हैं हर देखो देखो बेसिक बफर हम तो लगभग ग्रुप 3 के बाद हर जगह यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 3 में क्यों यूज कर रहे हैं, ग्रुप 3 में इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रांगली बेसिक रख देंगे तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर। उसके बाद जैसे हम ग्रुप 4 की बात करें तो ग्रुप 4 में क्या हो रहा है, ग्रुप 4 में बेसिक मीडियम इसलिए चाहिए स्टेबलाइज करने के लिए ताकि H2 माइनस बन जाए और उसके साथ वो प्रेसिपिटेट कर जाए, ठीक है। ग्रुप 5 में क्यों चाहिए, क्योंकि ये भी बेसिक हैं, तो बेसिक मीडियम एक तरह से कॉमन आयन इफेक्ट करेगा और प्रेसिपिटेट कराने में मदद करेगा। तो बेसिकली प्रेसिपिटेट को स्टेबलाइज करने के लिए हर जगह पे बेसिक मीडियम की आवश्यकता हमें पड़ती है। फिर ये देखो सुंदर कन्या की बारात, और सुंदर कन्या की बारात में सारे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। तो बेसिकली NH4Cl प्लस NH4OL का मेंटेनेंस पीएच का ही है प्रेसिपिटेशन होने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ चीजें देखनी है, जैसे कि Mg2 प्लस क्यों नहीं प्रेसिपिटेट होता, सोलिबिलिटी ज्यादा है। एक और चीज, लेड जो है वो ग्रुप 1 में PbCl2 की तरह भी आता है, ग्रुप 2 में भी आता है, तो इसका रीजन यही है कि दोनों के साथ वो प्रेसिपिटेट बना सकता है, ठीक है। H2S के साथ ब्लैक PP दे देता है और PbCl2 के साथ भी ये प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। तो ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि हम जो है किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिक रेडिकल्स को, राइट। तो अब देख लो बेसिकली क्या क्या है। ग्रुप 1 की बात करें, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में ये आयंस बनते हैं, पीपीटी इनका व्हाइट होता है, ठीक है। ये टेबल आप आज प्रभु होंगे, ठीक है। ग्रुप 2A और ग्रुप 2B का भी अपने पास निमोनिक है, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी डिस्कस इट, ठीक है। डाइल्यूट HCl और H2S के विद में, ठीक है। ग्रुप 3 में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाले जो कि एक स्टेबलाइज्ड बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट हो जाए, स्ट्रॉन्ग बेसिक में डिसॉल्व हो सकते हैं क्योंकि एसिड की तरह काम कर जाएंगे एम्फोटेरिक, है ना। तो ये आ जाएंगे 3। FeOH होल थ्राइस, रस्ट का कलर जानते हैं सब लोग, ब्राउन होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट होता है, सब जानते हैं। क्रोमियम के जो कंपाउंड होते हैं +3 में वो ग्रीन होते हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। ग्रुप 4 वाले सल्फाइड बनाते हैं बट उनको बेसिक मीडियम चाहिए होता है, इसलिए NH4OH रिक्वायर्ड है यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट में जो ग्रुप 5 में हम पहुंचे, ठीक है, ग्रुप 5 में जब हम पहुंचे ग्रुप 5 में, तो ग्रुप 5 में देखो NH4OH प्लस NH4Cl फिर से बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे फिर ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। ग्रुप 6 में देखो Na प्लस Mg2 प्लस को प्रेसिपिटेट करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉमन प्रेसिपिटेट होता नहीं है, ये पढ़ते भी नहीं है ज्यादा क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली हाई है। ग्रुप 0 में हाँ एक NH4 आयन है, अमोनियम आयन, जिसको देखेंगे हम लोग इसके रिजल्ट से कैसे करते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस यही है, वाटर एक्सट्रैक्ट बनाइए और इस तरह से प्रेसिपिटेट करते जाइए। सोल्यूशन प्लस HCl जो प्रेसिपिटेट हुआ वो ग्रुप 1, फिर HCl प्लस H2S जो प्रेसिपिटेट हुआ वो ग्रुप 2, फिर NH4Cl प्लस NH4OH जो प्रेसिपिटेट हुआ वो ग्रुप 3,
फिर यहाँ पर एम्फोटेरिक होता है इसलिए स्ट्रॉन्ग बेसिक नहीं ले सकते। फिर NH4Cl प्लस NH4OH प्लस H2S, तो उसमें जो प्रेसिपिटेट हुआ हो ग्रुप 4, फिर NH4Cl NH4OH प्लस अमोनियम कार्बोनेट, फिर ग्रुप 5, और इस तरह से अपना सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है एवरीबॉडी। तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू हुआ कि हाउ डू वी क्लासिफाई various basic radicals into various groups, right? So we have come across 5 groups which are important. Group 6 में जो आता है Na plus K plus उतना important नहीं है, और group 0, तो basically group 5 and group 0 are the radicals, basic radicals to be studied. तो हमें पढ़ना है क्या? group 1, group 2, group 3, group 4, group 5 and group 0. इसमें ये जो ग्रुप है इट इज बहुत बड़ा, लार्जेस्ट ग्रुप, बहुत लंबे टेस्ट हैं इसमें, बाकी रिलेटिवली मैनेजेबल है। तो हम लोग ग्रुप 2 लास्ट में करेंगे, ये पहले करेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट ग्रुप 2, सॉरी लेट अस स्टार्ट ग्रुप 1। तो देखो जो ग्रुप 1 है, राइट, ग्रुप 1 की बात कर लेते हैं हम। ग्रुप 1 में देखो क्या है, आज प्रभु होंगे, आज प्रभु होंगे, ठीक है। और ये हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं देंगे। डाइल्यूट HCl हमारे तरफ ही, हमारे साइड है। डाइल्यूट HCl एक कॉमन रिएजेंट है। डालने पे क्या होगा, डाइल्यूट HCl डालने पे यहाँ पे सारे के सारे प्रेसिपिटेट बना देंगे। यहाँ पे कोई पंगा है नहीं, सॉरी जस्ट अ मिनट। डाइल्यूट HCl डालने पे सबके सब व्हाइट बता देंगे। तो अब देखो प्रभु का दरबार है, तो प्रभु का दरबार में सब कुछ व्हाइट होना चाहिए। ये बड़ा फेमस निमोनिक है, प्रभु का दरबार में सब कुछ व्हाइट होना चाहिए। तो यहाँ ऑल व्हाइट प्रेसिपिटेट, प्रभु के दरबार में सब कुछ व्हाइट ही है, कुछ ब्लैक नहीं, राइट? डाइल्यूट HCl के जाने के बाद सबके सब प्रेसिपिटेट। अब देखो क्या है, गर्म पानी डालेंगे, हॉट वाटर। तो हॉट वाटर डालने के बाद जो प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, रेसिड्यू, और एक होता है फिल्ट्रेट। रेसिड्यू मतलब जो प्रेसिपिटेट है, यू कैन से प्रेसिपिटेट, PPT, और ये घुल जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हम गर्म पानी डालते हैं, राइट, व्हेन वी ऐड हॉट वाटर, तो हॉट वाटर में फिर देखो हॉट वाटर में Pb2+ निकल जाता है, गर्म पानी में प्रभु निकल गए। और अब इसमें क्या बोले यार, इसमें तो उतना खास नहीं बन रहा, बट Pb2+ ऐसे याद कर सकते हो, हॉट वाटर में Pb2+ ही जाता है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेसिड्यू। और जो फिल्ट्रेट है वो है AgCl और Hg2Cl2, ये गर्म पानी में घुल जाता है। फिर कॉमन रिएजेंट है NH4OH, जिसमें ये घुल जाता है, ठीक है। तो यदि हम NH4OH की बात करें तो बेसिकली होता यही है, NH4OH में रेसिड्यू होगा एक, और एक होगा फिल्ट्रेट, राइट। तो फिल्ट्रेट क्या है, इट इज AgNH3 और यहाँ बनेगा Hg प्लस HgNH2Cl, जो कि एक ब्लैक कलर का PPT होता है, और ये घुल जाता है, सोल्यूबल, ठीक है ना। तो बेसिकली यदि अपन इस चीज को ऐसे समझें कि हो क्या रहा है, तो बेसिकली हम अलग अलग रिएजेंट्स ही चूज कर रहे हैं जो कि किसी एक चीज को घुला दें, राइट? इज दैट क्लियर? किसी एक चीज को घुला देंगे तो उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो आज प्रभु होंगे, ये अपना एक निमोनिक है, ठीक है ना, आज प्रभु होंगे, और प्रभु के दरबार में सब व्हाइट होता है, कुछ भी ब्लैक नहीं होता। तो डाइल्यूट HCl अपना रिएजेंट है जिसके ऐड करने पे सारे के सारे हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद का हमें चीज देखना है कि उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने गर्म पानी डाला, राइट। तो गर्म पानी डालने के बाद कुछ हो जाएंगे प्रेसिपिटेट और कुछ हो जाएंगे डिसॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये उल्टी है, यहाँ पे ये है रेसिड्यू और ये फिल्ट्रेट, ये अपोजिट चला गया। ये रेसिड्यू है, दिस इज PPT, ये उल्टी लिखी हुई है, दिस इज प्रेसिपिटेट एंड दिस इज फिल्ट्रेट, ठीक है। ये रेसिड्यू है और ये फिल्ट्रेट है। तो अब गर्म पानी में डालने के बाद जो है प्रभु डिसॉल्व हो गए गर्म पानी में। देखो इसका कोई निमोनिक नहीं बनता, बट इस तरह से है कि Pb2+ इज सॉल्युबल, ये उल्टा लिखा था, सॉरी पता है,
इधर आ जाएगा रेसिड्यू और इधर आ जाएगा फिल्ट्रेट। तो यहाँ पे फिल्ट्रेट Pb2+ डिसॉल्व हो जाएगा और ये अभी भी नहीं घुला है, यानी इसको अलग करेंगे, फिर NH4OH डालेंगे, राइट, NH4OH। दिस इज, यहाँ पे ये रेसिड्यू है, यहाँ पे ये रेसिड्यू होगा और यहाँ पे होगा ये फिल्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे होगा ये रेसिड्यू और यहाँ पे होगा ये फिल्ट्रेट। तो अब देखो क्या करना है, AgCl को डिटेक्ट करने का एक और तरीका क्या है, K2CrO4 अपन ऐड कर सकते हैं, जिससे Ag2CrO4 का ब्रिक रेड PPT बनता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या अपन कर सकते हैं, PbCl2 को डिटेक्ट करने के बहुत सारे मेथड हैं। इसमें K2CrO4 डालो तो ये बन जाता है PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, येलो PPT। इतना ही नहीं, Ki डालो तो PbI2 का बन जाता है क्या, येलो PPT, ठीक है। उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 डालो तो क्या बन जाता है, PbSO4 का वाइट PPT, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रुप 1 कंप्लीट, ग्रुप 1 कंप्लीट। अब देखो फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि ग्रुप 1 में हमने किया क्या। तो ग्रुप 1 में यही है, 3 अपने पास रेडिकल्स हैं, आज प्रभु होंगे, ठीक है ना। और प्रभु के दरबार में डाइल्यूट HCl डालने के बाद सब व्हाइट होता है, गर्म पानी पे डिजोल्व हो जाते हैं प्रभु, और Ag और Hg जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। पहले वो गलत लिखा था, वो रेसिड्यू नहीं होता, चेंज है, ठीक है, तो वो गलती से हुआ था। Pb2+ is soluble in hot water and HgCl and Hg2Cl2 are insoluble। HgCl के लिए वो अमोनिया में घुलता है, राइट, ये हमने पिछले बार भी बात करी थी। तो इसके लिए NH4OH के साथ में सोल्यूबल हो जाता है और इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। ग्रुप 2 थोड़ा लंबा है, हम उसको देखेंगे लास्ट में। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 3 की। देखो ग्रुप 3 में एम्फोटेरिक आयंस होते हैं, Al3+, Fe3+ और Cr3+। इसके लिए अपन माइल्ड बेस यूज करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो NH4Cl सॉलिड लेंगे और ये हम लेते हैं एक्सेस में। तो इसमें होता क्या है, LOH होल थ्राइस का ये बनता है व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट, जेलेटिन जैसा, है ना, व्हाइट। CrOH होल थ्राइस, इसका कलर सब लोग जानते हैं, इसका कलर तो ग्रीन ही होता है क्रोमियम का। एंड देन FeOH होल थ्राइस, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है, इसका कलर हो जाता है ब्राउन। अब देखो क्रोमियम सब लोग जानते हैं कि क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो सकता है आसानी से, ठीक है। तो H2O2 डालेंगे या फिर H2O प्लस Na2O2 जो कि H2O2 बना सकता है, उसके प्रेजेंस में आते ही, उसके प्रेजेंस में आते ही क्या होता है, लेट अस सी दैट। उसके प्रेजेंस में आते ही ये घुल जाता है, ये फिल्ट्रेट में बन जाता है। कौन फिल्ट्रेट में आता है और कौन रेसिड्यू में आता है, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। which one comes in the filtrate part and which one comes in the residue part। जो फिल्ट्रेट में आता है वो है Na2CrO4 जो कि येलो कलर का PPT होता है, राइट, और NaAlO2 जो कि कलरलेस होता है, राइट। अब देखो FeOH होल थ्राइस, ये जानते हैं सब लोग, ये ब्राउन कलर का होता है, यू मस्ट हैव सीन रस्ट। तो ये रेसिड्यू है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और एल्युमिनियम और क्रोमियम डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम और क्रोमियम डिसॉल्व हो जाते हैं, Na ये तुम जानते होगे, ठीक है ना, एल्युमिनियम मेटाल्यूमिनेट बना देगा और ये जो है ब्राउन कलर का PPT बनाए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम डाइल्यूट HCl ले सकते हैं। यहाँ पे डाइल्यूट HCl के साथ हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे K4FeCN6। अब ये क्या बनाएगा, प्रूशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स, ये आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में, Fe4FeCN6 होल थ्राइस, दिस इज प्रूशियन ब्लू व्हिच इज आल्सो कॉल्ड टर्नबुल्स ब्लू, इसको टर्नबुल्स ब्लू भी बोलते हैं। दूसरा है KCNS के साथ रिट्रीट कीजिए, बनेगा क्या, FeSCNS होल थ्राइस जो कि ब्लड रेड कलर का होता है, ये भी ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा। अब अपन इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको कैसे अलग करेंगे, तो
देखते हैं इनकी बात करते हैं। देखो अपने पास है Na2CrO4 और NaAlO2, ठीक है। तो अब ये कलरलेस है और ये क्या है, दिस इज येलो। तो कलरलेस है तो Cr, देखो कलरलेस मिल गया तो Cr एब्सेंट है, कलरलेस का मतलब क्रोमियम एब्सेंट, ठीक है। तो एसिडिफाई कीजिए इसको, एसिडिफाई विथ HCl एंड NH4OH एक्सेस कीजिए तो आपको वापस मिल जाएगा AlOH होल थ्राइस, जो कि फिर से व्हाइट जेलेटिनस प्रेसिपिटेट है, तो ये कंफर्म कर देगा। और यदि येलो है, ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें ऐड कर दीजिए लेड एसीटेट एंड CH3COOH, तो आपको क्या मिलेगा, PbCrO4 का फर्दर येलो कलरेशन आपको कंफर्म कर देगा कि बेसिकली इसमें आपका क्रोमियम ही था। तो ग्रुप 3 की एक बार रिवीजन कर ली जाए। देखो ग्रुप 3 वाला आसान है, बेसिकली NH4Cl plus NH4OH डालना है। कलर भी आपको याद कर सकते हो, जैसे AlOH whole thrice is white, chromium is green and Fe is brown, right? Fe is brown। फिर H2O आप Na2O2 डालोगे तो FeOH whole thrice का ब्राउन कलर का PPT बनता है, जो कि K4FeCN6 के साथ ट्रीट होने पे प्रूशन ब्लू देता है कलर, जिसको टर्नबुल्स ब्लू भी बोलते हैं। फिर ब्लड रेड बन जाता है KCNS के साथ FeCN3। Na2CrO4 को लेड एसिड के साथ यूज कीजिए, PbCrO4 का येलो PPT बनेगा, और NaAlO2 को जो है वापस आप LOH होल थ्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आसान है अब तक, राइट। अब देखो बात कर लेते हैं ग्रुप 4 की। देखो ग्रुप 4 वाले जो हैं ग्रुप 2 से ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। ये कौन सा है, जिंदगी में कोई नहीं, इसका निमोनिक है। इसमें करेंगे क्या, NH4Cl डालेंगे, सॉलिड में NH4OH, ये रहेगा एक्सेस में, प्लस H2S। इसका यूज ये है कि H2- बनेगा तभी अब सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। इसमें देखो कोई नहीं जो है ये ब्लैक है, ये नेगेटिव बात कर रहा है ना, कोई नहीं, ठीक है। MnS जो है इस बफ, बफ जो होता है इट इज द कलर ऑफ बफेलो, जूते कुछ आते हैं ब्राउन कलर के, वो कलर है बफ। और जिंदगी जो है ये व्हाइट है, तो इस तरह से जिंदगी में कोई नहीं, जिंदगी व्हाइट, ठीक है। MnS में बफ और कोई नहीं वाली बात ब्लैक है, तो इसलिए इसको ऐसे अपन याद कर सकते हैं, जिंदगी में कोई नहीं, ठीक है। ओके, अब यदि हम इसमें फाइनली फिर से डाइल्यूट HCl डालेंगे, ठीक है, इसमें फिर से डाइल्यूट HCl डालेंगे तो क्या होगा, ये कोई जो नेगेटिव बात है कि कोई नहीं, ये अभी रेसिड्यू बन जाएंगे, ठीक है। और फिल्ट्रेट जो है वो क्या बनेगा, MnCl2 एंड ZnCl2, फिल्ट्रेट बन जाएगा ZnCl2 एंड MnCl2। अब देखो इनके सुटेबल टेस्ट होते हैं MnCl2 ZnCl2 के लिए। इसमें क्या है, आप बॉइल ऑफ कीजिए, हटाइए H2S और NaOH डालिए, ठीक है, प्लस NaOH ऐड कीजिए, ऐड NaOH इन एक्सेस, NaOH एक्सेस में ऐड कर दीजिए। तो अब ये क्या होगा, एक रेसिड्यू बनता है और एक फिल्ट्रेट बनता है। अब देखो NaOH ऐड करने में तुम्हें पता ही है कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बनाता है Na2ZnO2, जो कि H2S के, जो कि घुल जाता है, सोल्यूबल है, कॉम्प्लेक्स है ना ये, जो कि H2S ऐड करने पे ZnS का व्हाइट PPT देगा। ZnS तो पता है, जिंदगी में कोई नहीं, तो जिंदगी व्हाइट रखनी है, में बफ कर लेना है हल्का, मतलब ट्रांजिशन बिटवीन ब्लैक एंड ब्लैक, पर कोई नहीं वाली बात नेगेटिव है, तो वहां पे ब्लैक। अब देखो क्या है, NiS और COS बच गया, इसके लिए क्या है, डिजोल्व इन एक्वा रीजिया, इसको एक्वा रीजिया में डिजोल्व कीजिए,
यहां पर थोड़ा सा अलग है, अमाइल अल्कोहल, ठीक है, प्लस NH4CNS, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है ऐसा करने से, जो ब्लू कलर है इन अमाइल अल्कोहल layer, it is due to NH4 whole twice COCNS whole 4, ठीक है। फिर इसमें कुछ और भी चीजें, जैसे यदि इफ यू ऐड CH3COOH प्लस KNO2 तो आपको क्या मिलेगा, K3CONO2 whole 6, ये आपको येलो पीपीटी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कोबाल्ट कंफर्म हो रहा है, लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो ये है कि NH4Cl NH4OH, ठीक है, एक्सेस में प्लस DMG डालेंगे। DMG हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक है, या फिर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम बोल सकते हैं हम इसको। दिस इज द लिगेंड आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये क्या बनाता है, इट फॉर्म्स NiDMG होल ट्वाइस, दिस इज रेड पीपीटी। और ये हमने बात करी थी कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी कि ये रेड पीपीटी कैसा दिखता है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वहां पे भी कि DMG होल ट्वाइस जो है बहुत सारे रिंग्स बनाता है, राइट। दिखा देते हैं इसका एक बार स्ट्रक्चर। या एज यू कैन सी दिस इज द DMG NiDMG। इसकी बात हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करी थी, एक इधर रिंग बनती है, एक 5 मेंबर रिंग इधर बनती है, और इधर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दो ऊपर नीचे रिंग बन जाती है। दिस इज रोजी रेड, या फिर एकदम कंप्लीटली रेड होता है। दिस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ NiDMG होल ट्वाइस, जो कि काफी स्टेबल है। तो ये इस तरह से यहाँ पे बनता है। तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं ग्रुप 4 को। देखो यहाँ याद करने वाला काम तो है, याद करने वाला काम यहाँ पे आपके पास है। ग्रुप 4 की बात करेंगे, जिंदगी में कोई नहीं, आसान है, याद कर सकते हैं। जिंदगी में कोई नहीं, जिंदगी वाइट रखेंगे, में MNS बफ रखेंगे, हल्का सा ट्रांजिशन होता है बीच का। बफ इज द कलर ऑफ बफेलो स्किन, उसी तरह का कलर है वो। बाकी कोई नहीं वाली बात, नेगेटिव है तो ब्लैक, ठीक है। डाइल्यूट HCl डालिएगा तो फिल्ट्रेट आ जाएगा जिंदगी में, और जो कोई नहीं वाली बात है वो रेसिड्यू रहेंगे। Zn पानी में घुल जाता है एसिडिक मीडियम में, मतलब बेसिक में Na2ZnO2 बनाता है, MnS जो है वो रेसिड्यू बना लेगा। Ni की वो NiDMG होल ट्वाइस वाली रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट है। और कोबाल्ट जो है वो KNO2 और CH3COH के साथ येलो पीपीटी दे देता है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होगी ग्रुप 4 तक की, है ना, ग्रुप 4 तक की क्लियर होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप 5 की। देखो ग्रुप 5 में क्या है, सुंदर कन्या की बारात। सुंदर कन्या की बारात, देखो बेसिकली इसमें तो तुम्हें पता है कि Mg2+ की सोलिबिलिटी ज्यादा होती है Be2+ की, तो वो घुलते नहीं है, वो प्रेसिपिटेट मतलब घुल जाते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं होते। और यहाँ पे भी हमें बेसिक मीडियम तो चाहिए ही, NH4Cl हम रखेंगे सॉलिड, प्लस NH4OH रखेंगे एक्सेस में, प्लस क्या करेंगे NH4 होल ट्वाइस CO3 डालेंगे। तो अब देखो सुंदर कन्या की बारात में भी सब कुछ व्हाइट ही होगा, और वैसे ग्रुप 2 वाले सारे सॉल्ट्स व्हाइट ही होते हैं। सुंदर कन्या की बारात में सब कुछ व्हाइट होगा, जैसे हमने पढ़ा था ना ग्रुप 1 के केस में, इफ यू रिमेम्बर, तो प्रभु के दरबार में भी सब कुछ व्हाइट था, राइट। तो इसी तरह सुंदर कन्या की बारात में भी सब कुछ व्हाइट ही रहेगा। ओके, अब देखो क्या है, अलग अलग रिएजेंट हमें फिर से यूज करने हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे एसिटिक एसिड में घुलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लस क्योंकि देखो ये बेसिक होंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना है, प्लस हम लोग ऐड करेंगे K2CrO4। तो अब देखो फिर K2CrO4 की क्या दिक्कत है, यहाँ जो फिल्ट्रेट आएगा
फिल्ट्रेट, और ये होता है रेसिड्यू जो घुल जाएगा। तो रेसिड्यू जो है, जो बेसिकली प्रेसिपिटेट बनेगा, वो है BaCrO4 का, जो कि हम कई बार बात कर चुके हैं, ये येलो कलर का होता है। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेट बचा, राइट, फिल्ट्रेट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे NH4OH, कब तक, जब तक अल्कलाइन नहीं हो जाता, राइट। फिर हम क्या करेंगे, फिर से डालेंगे NH4 CO3, तो हमें फिर से यहाँ मिल जाएगा SrCO3 और CaCO3, ये तो वाइट ही रहेंगे, है ना। अब जो हमारे पास SrCO3 और CaCO3 है, इनको क्या करेंगे अपन, इनको डिसॉल्व करेंगे इन CH3COOH, प्लस हम इस बार ऐड करेंगे NH4OH, जब तक अल्कलाइन हो जाए, टिल अल्कलाइन, प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4। फिर क्या होगा, लेट अस सी दिस। फिर क्या होगा, रेसिड्यू बन जाएगा किसका, SrSO4 का, जो कि व्हाइट होगा, और फिल्ट्रेट बनेगा किसका, फिल्ट्रेट बनेगा Ca2 प्लस का, जो कि घुल जाएगा इसके अंदर, राइट। फिर हम क्या करेंगे, NH4OH प्लस ऑक्सलेट डालेंगे, तो यहाँ पे आपको CaC2O4 मिलेगा, जो कि अगेन व्हाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका, ये हो गया ग्रुप 5। अब ग्रुप 5 भी एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप 5 भी काफी लंबा हो गया। तो देखो बेसिकली Mg2+ यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं होता, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और ये सुंदर कन्या की बारात है, सुंदर कन्या की जो बारात है उसमें सब कुछ व्हाइट ही होगा ऑब्वियसली। और हम ये डालेंगे, देखो इसमें सबसे कम सॉल्युबिलिटी होती है किसकी, बेरियम। तो जैसे ही तुम K2CrO4 डालोगे, सबसे पहले बेरियम ही प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा कौन, सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा कैल्शियम। तो NH जब भी डालते जाओगे कोई भी रिएजेंट, तो सबसे पहले लास्ट में CaCO3 बनेगा प्रेसिपिटेट। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में यही है कि आप फिर से डालिए NH4OH और सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाइए, तो सल्फेट में ये अलग हो जाएंगे, जिसमें सल्फेट में भी घुल जाएगा ये। सल्फेट में भी देखो क्या है, बेसिकली K2CrO4 की बात करें, तो K2CrO4 में कौन घुल जाता है, K2CrO4 में सोल्यूबल कंपोनेंट होता है सबसे लास्ट वाला, जो सबसे कम, जैसे सोल्युबिलिटी डिक्रीज ऑन द लो, तो Ba2+ सोल्यूबल सॉरी प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है। फिर जब हम डाल देते हैं सल्फेट आयन SO4 2-, तो इसमें प्रेसिपिटेट हो जाता है Sr2+। फिर हम डालते हैं ऑक्सलेट आयन, तो इसमें लास्ट में प्रेसिपिटेट होता है Ca2+। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी यही है ना, कि Ca2+ सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, Sr2+ और Ba2+, तो ये सबसे लेट में प्रेसिपिटेट होगा। Mg2+ और K+ ये सब अभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होते ग्रुप 1 वाले। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट हर जगह एक नया रिएजेंट है, और हर ग्रुप में अलग अलग रिएजेंट है। कंसेप्ट तो डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी का ही है, तो ये आपको रिएजेंट की लिस्ट याद करनी है ना। ये जो रिएजेंट की लिस्ट है वो आपको याद करनी है। अभी देखो कुछ चीजें बची हुई है, जैसे जो Na+ हो गए, K+ हो गए, उनकी बात करनी है। ग्रुप 0 होता है जिसमें अमोनियम आयन होता है NH4+, उसकी बात करनी है। और ग्रुप 2 जो बेसिक रेडिकल है, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, उसकी भी बात करनी है। ठीक है, ग्रुप 2 की बात करनी है। ग्रुप 2 में 2 डिविजन है, ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, ठीक, उसकी बात करनी है। ग्रुप 0 की बात करनी है, कुछ अलग आंसर उनकी बात करनी है, और कुछ अपने ड्राई टेस्ट बचे वो करना है। तो बेसिकली आपको करना ये है कि आपको ये चीजें पढ़नी है। I'll give you a PDF, you can go through it, ठीक है। और इसमें आपको अलग अलग जगह पे क्या क्या रिएजेंट है वो समझना है। बेसिक कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी का ही है, जैसे मैं फिर से समझा देता हूँ, बेसिक कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी का ही है। सबसे आसानी से प्रेसिपिटेट होता है ग्रुप 1, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द रिएजेंट वो अलग होते जाते हैं। और इसमें जो जितने हमने पढ़े अब तक, उसमें Ca2+ सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट होगा। ग्रुप 3 में भी 3 अलग अलग रिएजेंट, 3 अलग अलग आयंस को प्रेसिपिटेट करने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते जाइए, और क्वेश्चंस अभी नहीं, पहले एक बार पढ़ो रिएजेंट, क्वेश्चंस लास्ट में, ठीक है। चलो एवरीवन, नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है बाकी सारा चीज कवर कर लेंगे। दैट इज कौन सा, ग्रुप 0, ग्रुप 2 और ड्राई टेस्ट।